हेलो जीटीयू स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसीपीसी के द्वारा जो लास्ट एलोटेड रैंक है ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में किसके लिए, तो कि एमई एमटेक के लिए बराबर। डिफरेंट कॉलेज वाइज डिफरेंट इन्होंने स्पेशलाइज यानी कि जो कोर्सेज है उसके लिए मेंशन किया गया है। उससे पहले मैं अगर बात कर दूँ तो ये आप देख सकते हो प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट है बराबर। तो इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मैंने इसमें टोटली ये सब आपको समझाया है कि क्या है बराबर, ठीक है। तो आप अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जाके देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा बराबर, देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इस वीडियो में बैक आ जाता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ लास्ट अलॉटमेंट रैंक इज कोड फॉर रिस्पेक्टिव बोर्ड एंड डिसिप्लिन, लास्ट 4 डिजिट रैंक इन एक्चुअल रैंक नंबर बराबर। ये सब तो आपको पता नहीं चला होगा डेफिनेटली बराबर, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, अगर मैं कोई एक कॉलेज कंसीडर करता हूँ जैसे कि एडी पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करमसर बराबर, जिसमें एक कोई कोर्स है वो है कैड कैम बराबर। तो उसमें बोर्ड कौन सा लगेगा, तो ऑब्वियसली गुजरात कैंडिडेट के लिए ही है बराबर। ये जो स्पॉन्सर्ड है वो यानी कि जो आउटसाइड ऑफ गुजरात है उनके लिए है। लेकिन अगर मैं कंसिडर करूँ कि गुजरात कैंडिडेट्स के लिए, तो कोई गेट स्कोर है बराबर, उसने अगर गेट दिया होगा तो यहाँ पे गेट स्कोर आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखो फ्रेंड्स, ये है BH गर्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो राजकोट में है, केडकेम उसमें आता है। जो गुजरात कैंडिडेट में इसने क्या मेंशन किया है, तो वो गेट कैंडिडेट को ही लेगा बराबर। जिसमें इसका रैंक गेट में इसका रैंक 317 अगर आया होगा उसके अंदर या तो फिर 317 तक, तो वो अवश्य उसको लेगा, ठीक है। पता चल गया ये गेट और नॉन गेट क्या है। और नॉन गेट क्या है, तो PGCET जो हम एग्ज़ाम लेते हैं उसको हम नॉन गेट एग्ज़ाम कंसीडर करते हैं बराबर। ये कैटेगरी है वो है ओपन कैटेगरी। फिर आएगा EW यानी कि EWS कैटेगरी बराबर, यानी कि जो ओपन वाले के पास जो है सर्टिफिकेट रहता है वो EWS का रहता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शायद इसको बोलते हैं। फिर SP ST बराबर, ये SP यानी कि स्पॉन्सर है, देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है बराबर। उसके आगे ये SC कास्ट है बराबर, ये ST कास्ट है। और SE यानी कि जो OBC वाले कैंडिडेट है उनके लिए है। इतना तो पता चल गया कैटेगरी वाइज। अब लास्ट एलोटेड रैंक, अब ये लास्ट एलोटेड रैंक यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले बताया था कि जो फर्स्ट 3 डिजिट लास्ट एलोटेड रैंक इज कोड फॉर रिस्पेक्टिव बोर्ड एंड डिसिप्लिन बराबर। यानी कि आपको लास्ट वाले जो 4 डिजिट के नंबर है ना, तो फ्रेंड्स आपको वो ही कंसिडर करने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3021441 यानी कि आपको कौन से 4 लास्ट वाले 4, जैसे कि 1441 यानी कि 1441 के अंदर जिसका रैंक होगा उसको एडी पटेल इंस्टीट्यूट में कैड कैम में इसको मिल जाएगा बराबर। जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रैंक अगर इसके अंदर आया तो वो मिल जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि ये लास्ट एलोटेड रैंक जो है वो कहाँ पे पता चलेगा। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो आगे प्रोसेस है वो मैं ही आपको समझाऊंगा कि भाई लास्ट एलोटेड रैंक क्या है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो सब बराबर। अब ये गेट स्कोर तो आपको पता चल गया बराबर। अब ये CET क्या है बराबर, तो हम जो PGCET ले देंगे एग्ज़ाम बराबर, तो PGCET में जो आपका मार्क्स आया है बराबर, आपको पता है कि PGCET एग्ज़ाम जो है वो 100 मार्क्स की रहती है, ठीक है। अगर आपका रैंक 100 में से 19 आया है यानी कि 19 आया है, या तो फिर 19 से अप आया है, तो ही आपको इस कॉलेज में जो है वो एडमिशन ये इंस्टीट्यूट जो है वो देगा बराबर। ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि भाई उस स्टूडेंट को मिनिमम मार्क्स जो है वो 19 आने चाहिए यानी कि 19 आने चाहिए बराबर। जनरली मैं अगर फ्रेंड्स बात करूँ तो जनरली फ्रेंड्स इसमें जो है वो लास्ट एलोटेड रैंक भी कंसिडर किए जाते हैं, एज वेल एज ये जो PGCET मार्क्स है वो दोनों के बेस पे आपको एडमिशन
दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अभी देखने जाए तो अभी PGCET की एग्ज़ाम जो है वो हुई नहीं है। निश्चिंत रहिए, आप मुझे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं उसके आगे वाली वीडियो में यही मेंशन करूँगा कि PGCET का सिलेबस क्या-क्या रहता है फॉर ऑल कैटेगरी, ऑल कैटेगरी बाय मीन्स ऑल ब्रांचेज, जो मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर IT, बराबर। तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर हमारी फेवरेट जो है वो सबकी कॉलेज वो कौन सी है, तो कहाँ गई हमारी ये वाली LD कॉलेज। अगर मैं एग्जांपल लूँ, बराबर, तो देखो फ्रेंड्स, सबकी फेवरेट आ गई है। सिंपली अगर मैं बात करूँ, देखो ये हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग कैसे में आता है ये सब। तो जैसे कि मैं प्रोविजनल इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, बराबर, तो आप अगर कंसिडर करोगे कि भाई मेरी मैकेनिकल ब्रांच है, तो मैकेनिकल ब्रांच में जनरली जो है वो 3 टाइप्स है। पहले मतलब टाइप्स नहीं बोल सकते, लेकिन सब ब्रांच हम बोल सकते हैं। जैसे कि पहली केड है, फिर दूसरा नंबर पे क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग और तीसरा नंबर पे जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन। अगर मैं कंसिडर करूँ क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग, क्योंकि केड के तो हमने ऑलरेडी ले ली, बराबर। तो क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में आप देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, तो गुजरात कैंडिडेट है और नॉन गेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, EWS कैटेगरी। और यहाँ पे जो देखो आप लास्ट के 4 डिजिट आप अगर देखोगे तो 4 डिजिट में क्या है, तो के टू सॉरी लास्ट के 4 डिजिट है, सॉरी 1150, यानी कि 110 के अंदर, बराबर, 150 के अंदर जो कैंडिडेट होंगे और जिसके 31% मार्क्स होंगे आउट ऑफ 100, बराबर, तो उसको ही इसमें एडमिशन मिलेगा, बराबर फ्रेंड। मैक्सिमम 150 जिसके टॉप रैंक होगा जिस स्टूडेंट का, वो ही इसमें अप्लाई करेगा, तो वो इसको आराम से दिया जाएगा, बराबर। अगर 150 जिसका नहीं है, यानी कि जो पहले सपोज करो फ्रेंड्स कि पहले टॉप 10 जो जिसमें यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ, तो देखो LD कॉलेज में कितने क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में इनटेक जो है वो 15 है, बराबर। अगर अब सपोज करो फ्रेंड्स कि जिस स्टूडेंट का नंबर, बराबर, चलो यहाँ पे मेंशन क्या किया गया था कि लास्ट 4 डिजिट, बराबर, तो यहाँ पे 4 डिजिट जो है वो 1150 है। अब सपोज करो फ्रेंड्स कि 1115, यानी कि पहले फर्स्ट नंबर के जो 15 बंदे होंगे वो टॉप मैकेनिकल के ही होंगे। अगर वो 15 के 15 अगर क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में कर लेते हैं, बराबर, तो ये स्कोर जो है वो कोई मायने नहीं रखेगा। ओके, बाय मीन्स अगर पहले 15 जो स्टूडेंट्स है वो टॉप कैटेगरी के हैं, बराबर, उन्होंने सब ने क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग लिया है, बराबर, तो उसको तो सीट जो है वो कंफर्म हो ही गई है। उसके आगे इन्होंने भले ही 1150 मेंशन किया गया है, लेकिन उनको एडमिशन जो है वो इसके आगे वाले जो होंगे, बराबर, तो वो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, बराबर। मुझे लगता नहीं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आई होगी तो एक बार वीडियो को बैक करके एक बार देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया हुआ है, बराबर। तो ये जो लिंक है ये PDF की, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बराबर। थोड़ी सी मेहनत लगती है यार, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बराबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।